मगर जो मजा आपकी चाय में है उसकी तो बात ही और है। वो माहा है ना, उसने अपने शौहर को कत्ल कर दिया। फलाई कामों में जो मसरूफ हो गई हैं, मदर टेरेसा बनेंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माहा की अल्लाह ने सुन ली। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये सब कैसे हो गया है। बेगम साहिबा से भी मेरी बात हुई थी कि माहा अपने शौहर का कत्ल नहीं कर सकती, प्लीज़ उस पर रहम करें। भाभी अब देखिएगा, ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी, बस आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन तौकीर भाई तो यही समझते हैं ना कि बगैर जान पहचान के मैंने माहा की शादी करवा दी अपनी जान छुड़ाने के लिए। पापा ने जो महसूस किया वो कह दिया होगा, बस उनकी बात का बुरा मत माने। बच्चे भी बहुत परेशान हैं। माहा मुझे इतनी बुरी नहीं लगती थी, तुम यकीन करो, मैंने उसके बारे में अच्छा सोचा, उसके मुस्तकबिल के बारे में अच्छा सोचा। मुझे क्या पता था किस तरह हो जाएगा। मुझे जो अच्छा लगा मैंने उस वक्त कर दिया। होना ना होना इंसान के इख्तियार में नहीं होता। भाभी आप बेकसूर हैं। लेकिन तौकीर भाई और अजमल तो यही समझते हैं ना कि इन सब बातों की जिम्मेदार मैं ही हूँ। गम और परेशानी में इंसान वही सोचता है जो उसे नजर आता है, इसीलिए पापा और भाई ने भी यही सोचा होगा। ठीक कह रही हो। काश अजमल को भी इस बात का एहसास हो जाए कि मैंने हमेशा माँ का भला ही सोचा था। अच्छा आप ये सब छोड़ें, चाय पिए, इंशाल्लाह माँ घर में आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस तरह तौकीर भाई और अजमल के दिल में ये मलाल तो नहीं रहेगा ना कि माँ की इन बातों की गुनाहगार मैं हूँ। आपसे ज्यादा अच्छा कौन सोच सकता है। बस आप फिक्र मत करें, खुश रहें। बाबा चाय। भावेश काली चले गई? जी बाबा, बिल्कुल अभी अभी गई है। और उसे बता दिया तुमने कि मुझे उसका काली जाना पसंद नहीं है? आपा को उसे बहू बनाने की बहुत जल्दी है, मगर उसकी शादी तुम्हारी शादी के बाद होगी, मैंने कह दिया आपा से। अब ये भी कहूंगा कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखे। जी बाबा, मैंने बता भी दिया है और समझा भी दिया है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे फिक्र की बात कर रही है, मुझे परेशानी हो रही है। आपा से अब कहूंगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी से मुझे आजाद कर दें। बाबा आप खामखा में टेंशन ले रहे हैं, आप देखिएगा इंशाल्लाह आप जैसा चाहते हैं वही होगा। मुझे आपको एक खुशखबरी भी देनी थी। हाँ भाई, क्या खुशखबरी है, जरा हम भी सुने हैं। माहा जेल से रिहा हो गई है, मतलब उसकी बेगुनाही साबित हो गई है। मुझे पता था माहा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ, माहा बेशक जेल से रिहा हो गई, लेकिन
कोई बात है जरूर जो हमें पता नहीं है। अब बेचारी पे कितना जुल्म हो रहा है। उस बेचारी को अनजान लोगों में ब्याह दिया। अजमल से कहूंगा अपनी बहन का पता करे जाके। मुझे पूरी उम्मीद है उन लोग से जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। फरीदा भाभी भी बहुत परेशान थी, कल रात में हमारे घर आई थी। एक तो मुझे तुम्हारी इस फरीदा भाभी के तेवर समझ नहीं आते। कभी उस पर जुल्म करती है, कभी मासूम बन के रोना शुरू कर देती है। मासूम बच्ची को बिन देखे अनजान लोगों ने ब्याह दिया। मुझे उसकी रिहाई के पीछे किसी साजिश की बू आ रही है भाई। अल्लाह करम करे उस पर। अस्सलामुअलैकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी उम्र है माशाल्लाह। अभी मैं मारूख से आप ही का जिक्र कर रहा था। बस आप जिक्र ही करते रहिएगा, ये नहीं कि अपनी बीमार आपा को घर देखने के लिए आ जाए। और हम आपसे कौन सा दवाइयाँ मंगवा रहे हैं? अरे आपा कैसी बातें कर रही हैं। मैं शाम को आऊंगा ना तो आपके लिए दवाएं लेता आऊंगा। बस आप अपना ख्याल रखें। हाय भाई साहब, ख्याल क्या रखना। हमारी महविश बहू बनकर घर पर आ जाए, फिर मैं अपना ख्याल रखूंगी। अभी तो सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। सारा तो मेरी छोटी है, वैसे ही इतना पढ़ के ना उसके सर में दर्द हो जाता है। जी जी हाँ, सायरा भी बच्ची है। पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी? बिल्कुल ठीक भाई साहब। बस मेरे अख्तर की शादी हो जाए जल्दी, फिर सुकून का सांस लूंगी। अच्छा भाई साहब, मैंने ना मारूफ के लिए एक रिश्ता देखा है। अच्छा आपा, मारूफ के लिए? क्या करता है बच्चा? अरे भाई साहब, इतनी जल्दी क्या है? आप शाम को घर आ रहे हैं ना दवाइयाँ लेकर, फिर हम आपको बता देंगे सारी बात। जी जी आपा, लेता आऊंगा, आप फिक्र मत करें। मैं आपका इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपा को कितनी फिक्र है हमारी। तुम्हारी माँ के बनने के बाद बड़ा ख्याल रखा उन्होंने, बड़ा आसरा उनका। जी बेटा। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों? तंग आ गई हूँ मैं अख्तर से। रोज जाना मेरा पीछा करता रहता है ड्रॉप करने के लिए। वाहियात इंसान। इतना बुरा भी नहीं है वो, आदत डालो उसकी। बहुत जल्द आपके शौहर बनने वाले हैं वो, वही वाहियात अख्तर। मैडम आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? और वो तो वक्त बताएगा कि कौन क्या बनता है। क्या मतलब? मतलब ये मेरी प्यारी बहन, तो पहले आपको किसी की बीवी बनना है। अभी तो आपकी शादी की तैयारियां होंगी। तुम फ्रेश होके आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। तुम्हें क्या हुआ? अचानक से इतनी उदास क्यों हो गई? नहीं तो मुझे भूख लग रही थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम आ जाओ। मारूफ, मुझे सच सच बताओ, बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तो तय नहीं कर दिया किसी अख्तर पार्ट 2 से? इतना बुरा नहीं है वो, बस थोड़ा मुख्तलिफ है। हाँ, बस थोड़ा मुख्तलिफ है। पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं है उसे, पढ़ा लिखा नहीं है, और फुप्पो की तरह हमेशा पान खाता रहता है। और जब आप उससे बात करें तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्म के विलन से बात कर रहे हो। न जाने बाबा ने क्या सोचकर मेरा रिश्ता तय कर दिया।
सिर्फ फुप्पी जात होना तो काफी नहीं होता ना, कोई काबिलियत भी होती है। फुप्पी जात हैं इसलिए बाबा फिक्र नहीं करते। फुप्पी के घर में जाओगी, आराम से हमारे नजरों के सामने रहोगी, सुकून तो रहेगा ना हमें। वरना आजकल इंसान किस पे भरोसा कर सकता है। वहां का याद है ना, खैरों पे शादी हुई थी, क्या से क्या हाल हो गया उसका। वो तो फरीदा भाभी उसे जान छुड़वाना चाहती थी, वरना हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता। अगर फरीदा भाभी थोड़ी सी तसल्ली कर लेती और जल्दबाजी ना करती तो महा का आज किसी अच्छी जगह रिश्ता हुआ हुआ होता। अब तुम देख लो जल्दबाजी के रिश्तों का क्या अंजाम होता है। बस करो महविश, क्या और फल बकरी हो। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। मैं अख्तर को समझाऊंगी, तुम देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बात क्यों करोगी उससे? शादी क्यों नहीं कर लेती उससे? महविश, तुम्हारा मंगेतर है वो। जबरदस्ती का मंगेतर? मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। तुम्हारी सज़ा तो अब शुरू हुई है। तुम समझी जेल से रिहाई मिल गई है, अब सुकून का सांस ले सकोगी, मगर ऐसा नहीं है। कुछ मुजरिमों के नसीबों में रिहाई के बाद भी सज़ा काटनी लिखी होती है, और मुझे तुम भी इन्हीं में से एक लगती हो। तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम इस घर की बहू हो, इसलिए सुबह 6 बजे उठ जाना। बड़े साहब वॉक से आते हैं, पहले जूस फिर नाश्ता उन्हें चाहिए होता है। इसके बाद बेगम साहिबा को सुबह की चाय। कौन क्या खाता है ये मैं तुम्हें कल सुबह समझा दूंगी। गिरते जाए जो गुजरी है वो दोहराए, कितने घाव छोड़ गया है, कांटों से खींच के ये आंचल, मरते मरते जीना है पल पल। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? आज तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। कोई ऐसी बात जो तुम शेयर करना चाहो तो मुझे अच्छा लगेगा। शेयर करने से दुख कम हो जाते। मुमकिन है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मैंने आज तक किसी के चेहरे पे इतना दुख नहीं देखा। इस जालिम दुनिया में मैंने तुम जैसे इंसान पहली मर्तबा देखा है जो इतना दुखी है, और हैरत है मुझे इस बात पे। मैं तो समझता था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूं, मगर
मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम अपने घर की होने वाली हो। क्या? तुम सुबह ही सुबह हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाया करो। सुगरा से बोलो वो लेकर आया करे चाय। जी बेहतर अम्मी जान। और सुनो जी बेगम साहिबा कहा करो। आप मुझसे नाराज हैं? तुमसे नाराज क्यों होगा बेटा? उससे छुट्टी करवाई थी कि वो तुम्हारा हाथ बटाए। आज मेहमान आने वाले हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, वो बस मेरा पैर आ गया था और कुछ नहीं। चीखी तो ऐसे है नाजुक बेगम साहिबा जैसे ट्रक चढ़ गया हो पैर पर। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि सारे दिन में तुम बाबा के साथ कितना वक्त गुजारती हो? वो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, ये ना करो वो ना करो, यहाँ मत जाओ। मैं तो कोशिश करती हूँ कि उनके सामने भी कम आऊं। गलत, बल्कि तुम छुपती फिरती हो हमसे। यानी कोई जेल वेल में है क्या? जेल में नहीं, फांसी घाट पर है। अरे बाप रे बाप, और तुम उसे फरार कराने का मंसूबा बना रहे हो? फरार नहीं, आजाद कराने का, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बेकसूर है। वैसे फरहाद, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बताना। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे काम आके। जरूर बताऊंगा और बहुत जल्द बताऊंगा।